स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कान्ते शितामृषदनन्दितसारदेन्दुर् यत्र कतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदाप हारम् वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्री रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भगवान कृष्ण लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। युगल सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे जय 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 राधे 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 बोलो राधा रानी की जय बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सत्र में आप श्रवण किए कि महाराज श्री परीक्षित को श्राप लगता है और सब कुछ त्याग करके गंगा जी के पावन तट पर जाके विराजमान होते हैं। श्री सुक महामुनि का आगमन होता है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट में आ जाए उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्री शुकाचार्य जी प्रशंसा करते हैं कि हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न है बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है मृत्यु ध्रुव है, सत्य है। परंतु हे राजन, जीव इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। पश्यन्नपि न पश्यते। जानते हैं आप, कबूतर जब बिल्ली को देखता है, जय हो, क्या बात है, पीले पीले फूल। और कन्हैया को पीले फूल बहुत पसंद है, कन्हेर के फूल धारण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो बहुत डर जाता है और इतना घबरा जाता है, डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। और आंख बंद करके क्या सोचता है मालूम है कि बिल्ली तो है ही नहीं। आंख बंद की और बिल्ली भाग गई। पर बिल्ली कहती है, पागल, तू मुझे नहीं देख रहा है पर मैं तुझे देख रही, और लपक के उसे मुंह में रख लेती। उसी प्रकार से हम मृत्यु को देख करके भी अनदेखा कर देते, कभी विचार नहीं करते। इसलिए एक भक्त कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले को मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री ठाकुर जी को और मृत्यु पर जब दृष्टि रखोगे तो पाप कर्मों से बचे रहोगे, क्योंकि देह जो मिला है इससे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही है। अच्छा भी होता है तो गलत भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसलिए भगवान को सदैव स्मरण रखना चाहिए और मृत्यु को याद रखना चाहिए। सृष्टि का उपक्रम श्री सुखदेव जी ने समझाया है। ध्रुव जैसे महान भक्त हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया है, बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। श्री नारद जी ने प्रचेता गणों को तत्व का उपदेश दिया है। सृष्टि का उपक्रम आप सुन रहे थे, जिनमें मनु महाराज की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। तो कल जो कथा सुनाई थी, छोटे पुत्र उत्तानपाद का चरित्र, और बड़े पुत्र महाराज के जिनका नाम प्रियव्रत है, उनका चरित्र 5वें स्कंध में आता है। प्रेम से बोलो।
पंचम स्कंद के प्रारंभ में महाराज श्री परीक्षित ने एक सुंदर प्रश्न किया है कि गुरुदेव, प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यनमूलः कर्मबंध पराभवः। कहा महाराज, मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत हैं, बड़े भारी ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, तो शादी वादी के चक्कर में, शादी के चक्कर में क्यों पड़ गए? क्योंकि गृहस्थी में प्रायः जीव उलझ जाता है, नमक मिर्ची के पापड़ में उलझ जाता है। तो जो ज्ञानी विद्वान थे तो उन्हें शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया है कि राजन, महाराज प्रियव्रत विवाह करना नहीं चाहते थे और नारद जी से गुफा में बैठ के बड़ा भारी वैराग्य का उपदेश भी ग्रहण कर रहे थे। मनु महाराज को मालूम पड़ा है, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज, आप मुझसे कहते हो मनु सृष्टि का विस्तार करो और आपका बेटा नारद हमारे बेटा को बाबा बनाने के लिए पीछे पड़ गया, चल के समझाइए। तब ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके उसी स्थान पर आते हैं जहां पर श्री नारद जी प्रियव्रत को वैराग्य का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आते जब देखे हैं तो नारद जी ने खड़े होकर प्रणाम किया है, प्रियव्रत ने भी वंदन किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, पुत्र क्या चल रहा है? प्रियव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा सत्संग चल रहा है। क्या सार निकाला? बोले, दुनिया बेकार, भगवान ही एकमात्र लक्ष्य है। ब्रह्मा जी समझ गए, पक्का बाबा बन गया। ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा के कहा, प्रियव्रत देखो पुत्र, 6 शत्रु हैं तो रात दिन जीवों को लूटा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और पुत्र यदि इन शत्रुओं को जीत लिया है तो जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और शत्रुओं को नहीं जीता है तो जंगल में जाने से कोई फायदा नहीं। गृहस्थ आश्रम एक किला है, इसमें रहकर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, इन्हें जीतने का अभ्यास किया जा सकता है। पुत्र तुम्हें विवाह करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी के सामने नारद जी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी के सामने क्या बोला? नारद जी समझ गए चेला गया हाथ से। तो प्रियव्रत महाराज को लगा कि शायद ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी के कहने पर भी 2 विवाह कर लेते हैं। एक रानी से 3 बेटा हुआ, 1 से 10 हुए, और बाद में इनको बड़ा भारी वैराग्य आया है। पुनः नारद जी के पास आते हैं, महाराज हम तो दुनियादारी में फंस गए थे। नारद जी ने कहा, हम तो पहले ही समझा रहे थे, आना पड़ा हमारे रास्ते पर ही। तो पुनः वैराग्य की शिक्षा लेते हैं और तप करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो। महाराज प्रियव्रत के बड़े पुत्र अग्निंद होते, जम्मू द्वीप के राजा बनते। जम्मू द्वीप भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण महाराज प्रियव्रत ने ही किया था। तो ये बड़ी विस्तार से कथा है। पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से उनका विवाह हुआ और उनके यहाँ पुत्र नाभि नाम के राजा होते हैं। परंतु महाराज नाभि के कोई संतान नहीं हुई, तो एक यज्ञ कराते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। महाराज नाभि भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे, तो भगवान इनकी भक्ति को देख करके यज्ञ से ही प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्ति वत्सल भगवान। भगवान जब प्रकट हुए तो राजा के नेत्र सजल हो गए, नेत्र में जल भराया, हृदय भराया। भगवान ने कहा, राजन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा के मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, ठाकुर जी को देखते ही रह गए। भगवान ने बारंबार कहा, राजन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जब राजा कुछ नहीं बोल सके तो ब्राह्मण जो यज्ञ पर बैठे थे, भगवान ने ब्राह्मणों से पूछा है कि भाई आपके राजा क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारे राजा को कोई पुत्र नहीं है, सो आपके समान ही पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, वाह हमारे समान तो हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं जो अपनी जगह भेज दें।
पर भगवान ने कहा आप ब्राह्मणों ने कहा है ब्राह्मण मेरे ही मुख हैं, ममई ही मुखम इद्देज देव कुलम। आप ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होगी और मैं ही इनके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। उनके धर्म पत्नी का नाम मेरु देवी था, कालांतर में गर्भवती होती हैं और भगवान श्री हरि ऋषभ के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो ऋषभ भगवान के। ऋषि ने ज्ञाने ने भांति इति ऋषभ, मूर्तिमान ज्ञान के स्वरूप ऋषभ भगवान। 24 अवतारों में ऋषभ भगवान 12 में एक अवतार और बाल्यकाल से बड़े अद्भुत और दिव्य चरित्र। तो ऋषभ भगवान की चरित्रों को जब देवराज इंद्र देखे, चर्चा सुने स्वर्ग में, तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी और ईर्ष्या अवश ऋषभ भगवान के साम्राज्य में वर्षा नहीं करते हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कोई बात नहीं, ये भक्त शोर मचा रहे हैं, ऐसा लगता है मंदिर में कम आते हैं लोग। हाँ वो, हाँ अच्छा, तब तो थोड़ा सा उत्सव होना चाहिए। तो आप कथा सुनेगा, उन्हें अपना उत्सव करने दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। देवराज इंद्र जब वर्षा नहीं किए, कथा पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ऋषभ भगवान तपोबल से वर्षा कराते हैं। इंद्र बड़े लज्जित होते हैं और अपनी जयंती नाम की बेटी का विवाह ऋषभ भगवान के साथ कर देते हैं, संबंध सुधारने के लिए। उस कन्या से विवाह करके ऋषभ भगवान के यहाँ 100 बालकों का जन्म होता है, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत हुआ, जिन भरत के नाम से भारत देश पड़ा। ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को बुलाए, चरणों में बैठाए और बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। सभी बालकों को चरणों में बैठा के बड़ा सुंदर उपदेश ऋषभ भगवान ने दिया है। हे बालकों, ये जो मानव देह मिला है, सुख भोगने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देह भाजाम न लोके, कष्टान काम अर्हते विडभुजामे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्ध देश्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे बालको, ये मानव देह सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि सुख यदि हमारे भाग्य में है तो किसी भी योनि में और कहीं पर प्राप्त हो सकता है। इस मानव देह से तो अनंत ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहिए। देखो, बड़ी समझने वाली बात है। कोई चाहता है कि हमारे जीवन में दुख आए, कोई नहीं चाहता, फिर भी आता है, क्योंकि प्रारब्ध में निश्चित है। ना चाह करके दुख भी आता है, तो सुख भी यदि भाग्य में है तो वो भी ना चाह के आए। इसलिए हे बालको, इस मानव देह से तो अनंत ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहिए। सुख भाग्य में है तो किसी भी योनि में कहीं पर प्राप्त हो सकता है। देखो, आजकल आप देखते हैं ना, कुत्ते कितने ठाट बाट से रहते हैं। कुत्ते, जितने बड़े घर का कुत्ता होगा उतने ही बड़े मौज होगा। बढ़िया सुंदर रूम मिलता है, कमरा, बढ़िया गद्दा मिलता है, नहाने के लिए बढ़िया महंगा शैम्पू, खाने के लिए जो चाहिए सो, गाड़ी घूमने के लिए, कभी कभी लोगों का मुंह भी चाट लेते हैं। अब आप सोचिए कि वही गाड़ी, कमरा कुत्ते को मिल रहा है और हमको मिल रहा है, तो हम में और कुत्ते में कितना अंतर है। सुख यदि भाग्य में लिखा है तो ऋषभ भगवान कहते पुत्र वो कहीं भी और किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है। और हे बालकों, संसारी लोगों का जो संग है, कामी पुरुषों का जो संग है, वो नरक का दरवाजा है, और भगवान के भक्तों का जो संग है वो मोक्ष का दरवाजा है। बालकों, जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, गोविंद के चरणों में मन नहीं लगेगा, तब तक आवागमन का ये जो चक्कर है समाप्त नहीं होगा। प्रीति नया वन मई वासु
नामुच्यते देह योगेन तावत्। और ऋषभ भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं बच्चों कि भगवान की भक्ति में जो सहयोग प्रदान करे उसे अपना परम हितैषी मानना चाहिए, और जो व्यवधान डाले उसे परम शत्रु मान के त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गुरुर्न सस्यान् स्वजनो न सस्यान्, पिता न सस्यान् जननी न सस्यान्, दैवं न सस्यान् न पतेश्च सस्यान्, नमो चैद्यः समुपेत मृत्युम। ध्यान से सुनेगा, गुरु न सच्चे, चाहे गुरु जी क्यों ना हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मित्र हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, भगवान की भक्ति में व्यवधान डाले परम शत्रु मान के त्याग कर देना चाहिए। किसी ने त्यागा, बोले हाँ, एक एक का प्रमाण दिया। मीराबाई के जीवन में जब व्यवधान आया तो तुलसीदास जी को पत्र लिखा, महाराज मैं क्या करूं, गोविंद के चरणों में मेरी प्रीति है और मेरे परिवार के लोग व्यवधान डाल रहे हैं, मैं क्या करूं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जाके प्रिय ना राम भय दे, जाके प्रिय न राम भय दे, तजे